बड़ी खबर के साथ तो आपको बताते चलें कि आज एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर जो है फिर से सुनवाई होने जा रही है। और इस मामले पर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर सोमवार को भी सुनवाई हुई कोर्ट में। सुनवाई में सरकार ने अदालत से कहा कि वो पेपर लीक मामले में पकड़े गए ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहते हैं। इस पर अदालत ने सरकार से इनकी सूची अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। एसओजी चीफ वीके सिंह और आरपीएससी चेयरमैन आज कोर्ट में पेश होंगे। क्योंकि अब इस पूरे घोटाले में पैसे की लेन देन हुई है, ऐसे में इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते मामले की जो गंभीरता है और बढ़ रही है। ईडी की जांच से ये स्पष्ट है कि अब सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बल्कि आर्थिक लेन देन और भ्रष्टाचार की गहराई से पड़ताल होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले ही पेपर व पूर्व सदस्य रामूराम रायका को सौंपा। यह आरोप परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बाबूलाल कटारा द्वारा 600 सवाल और उत्तर हाथ से लिखकर देने की बात सामने आई, जिससे संगठित भ्रष्टाचार की आशंका और भी मजबूत हो रही है। सुनवाई हुई इस मामले की और सरकार ने अदालत से कहा कि वो पेपर लीक मामले में पकड़े गए ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है। इस पर अदालत ने सरकार से इनकी सूची अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कुछ एप्लीकेशंस तो पार्टी इम्प्लीमेंट की थी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से, वो कोर्ट ने मंजूर किए हैं। और एक एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फाइल हुई थी, जिसमें कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो ऑर्डर था 9 जनवरी 2025 का, जिसमें कोर्ट ने स्टैंड स्टिल आदेश किया है रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस, उसको क्लेरिफाई करने का। और स्टेट गवर्नमेंट को दोज हु हैव बीन एक्यूज्ड एंड अरेस्टेड टिल डेट, अब तक जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको एक दिन भी आगे क्यों सरकार नौकरी में रखे, इस बाबत सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोर्ट ने उस पर कहा है कि जो इनके लोगों के नाम है उनके पर्टिकुलर्स के साथ एप्लीकेशन पेश करें और मामले को वापस सुनवाई के लिए कल निरंतर रखा है। एक तो कोर्ट ने संपूर्ण पत्रावली संदर्भ में जो भी सरकार के पास है उसे मंगाई है। कोर्ट ने आरपीसी चेयरमैन को वीसी के द्वारा पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी की रिपोर्ट थी जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए कहा गया था, उसके जो ऑथर है वीके सिंह साहब, उन्हें भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा है कोर्ट में। कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि आप को किसने कहा कि ये ऐसी रिकमेंडेशन कैंसिल या ना कैंसिल की करें, क्या आपको सरकार के द्वारा कहा गया? तो वैसे कोर्ट सवाल वीके सिंह साहब से पूछ सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। लिए चलते हैं सोमू के पास और जरा जान लेते हैं। सोमू, इस मामले की सुनवाई हुई कल कोर्ट में और यहाँ पर कहा गया है सरकार की ओर से कि वो उन तमाम ट्रेनी एसआई जो पकड़े गए उनकी बर्खास्तगी करना चाहती है, और आज फिर इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू ये कि ईडी की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है क्योंकि पैसों का लेन देन सामने आया है। बिल्कुल, देखिए ईडी ने करीब 6 महीने पहले अपने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ साथ जेएन भर्ती परीक्षा, सीएचओ भर्ती परीक्षा और लाइब्रेरी सहायक भर्ती परीक्षा जो हुई थी, इन सभी मामलों में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। क्योंकि इससे जुड़े जो आरोपी हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे अवैध संपत्ति जो है वो बनाई है पेपर लीक करके, इसलिए इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई है। और यही कल न्याय मित्र नियुक्त किए गए आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि क्योंकि इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, वो ईडी की तरफ से मुकदमे देखते हैं, इसलिए उनका इस मामले में न्याय मित्र बनना जो है वो सही नहीं होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने कहा है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, उस मामले में हम अलग से फैसला दे देंगे। तो जाहिर तौर पे अब ईडी की एंट्री के बाद ये मामला और ज्यादा खिंचने वाला है। एसओजी पहले से जांच कर रही है। आज कोर्ट में एसओजी चीफ वीके सिंह को बुलाया गया है और वहां पर उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। खास तौर पे जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है उसके आधार पे उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आरपीएससी चेयरमैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे और वहां पर वे भी अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि बर्खास्तगी की बात हुई है और ईडी की बात हुई है, क्योंकि ईडी की एंट्री इस मामले में हो चुकी है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। अच्छा, भर्ती रद्द करने को लेकर क्या इस सुनवाई में बात रखी गई है क्या? ये पूरी सुनवाई ही भर्ती रद्द करने को लेकर के है। हालांकि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। सरकार ने कहा है कि वो पूरी जांच करना चाहते हैं, जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। फिलहाल सरकार का मंतव्य भर्ती रद्द करने का
नहीं है, वे अंतिम जांच तक पहुंचना चाहते हैं। कल भी कोर्ट में विज्ञान शाह, जो कि अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा से कुछ ही देर पहले पेपर लीक हुआ था, इसलिए सभी परीक्षार्थियों को जो भी चयनित हुए हैं, क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या ऐसी भी है जो कि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पहले से सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद नौकरी कर रहे थे, वहां से वो चयनित होकर के आए हैं, तो भर्ती रद्द करना उन सबके साथ अन्याय होगा। यह दलील कल भी कोर्ट में दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सोमू तमाम जानकारी के लिए। तो आज फिर से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी और क्या रहेगा, कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिया जाएगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच